आपके पास में वो इनपुट कर दो, आज ट्रायंगल के जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पुट कर दो। एटलीस्ट कम से कम स्टेप बढ़ा के ही आना है आपको। जब तक स्टेप नहीं बढ़ाओगे तो आपको पता है स्टेप के भी मार्किंग होता है, हाफ हाफ करके जाता है। अगर आप मान लो कि कंप्लीट आंसर नहीं आता है, आपको फॉर्मूला। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, इस वाली वीडियोस में आपको मैं जो चैप्टर नंबर 12 है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपको इस वीडियो के बाद कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। बस आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जो आपके मिड टर्म में एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है ना, वो किस नीश पे आ रहा है, इट मीन्स कि किस बेस पे आ रहा है। जो मैंने इसके जो मेन पेपर आए हैं सैम्पल पेपर, वो आप उठा कर देख लो एक बार, जो मिड टर्म के सैम्पल पेपर आए हैं वो मिला कर देख लो। आपको वहाँ से 3 से 4 चीज़ मिलेगा जो कि एरिया रिलेटेड सर्कल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, आर्क है, सेक्टर है, माइनर आर्क है, मेजर आर्क है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन इतने सबको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ना है और इस 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते हुए आपको पेपर में दिखेगा। तो चलो मैं आज आपको बेसिक से लेके कहते हैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक वो मैं सारी चीजें बता देता हूँ। अगर आपने इससे पहले कर रखा है चैप्टर, फिर भी आप देख लो अच्छे तरीके से और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा बालक है जिसको थोड़ी सी भी डाउट है, वो आप इसे देख लो। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि कोई मिटाने वाला चक्कर तो है नहीं इस बार, वही है पहले जितने क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख लिए, और वो सारे आपको सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन है, प्रीवियस भी है, मतलब मिक्स है। जो इससे पहले पार्ट 1 डाला था आप उसे जरूर देख लेना, उसमें चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, उससे बाहर नहीं होगा पेपर। तो मैं आज चलो आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ एरिया रिलेटेड सर्कल में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रख लेते हैं, ठीक है। आपको पहले मैं बेसिक बताता हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर में 3 चीज़ें आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन, किस पे क्वेश्चन पूछता है? कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तो आपका स्क्वायर वाला बनेगा, स्क्वायर प्लस में या स्क्वायर होगा उसके अंदर में सर्कल दे देगा, या वो बन सकता है आपके पास, ठीक भाई। या आपके पास में यहाँ पे स्क्वायर के साथ साथ में आपके पास में यहाँ पे रेक्टेंगल या कुछ भी बन सकता है। देखो यहाँ पे फिर आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में आपके पास में कुछ बीच सर्कल दे दिया, फिर यहाँ पे आपके पास में ट्रायंगल दे देगा। नहीं तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार पेपर में दे रखा है सैंपल सर्कल, अब प्लस में यहाँ पे ट्रायंगल, बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगल में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद में आप 2 चीज और याद रखो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मेरे भाई आपको। सबसे पहले एक याद रखो यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ। क्या याद रखो? आर्क ऑफ लेंथ। एक तो ये आप क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, आपको सैंपल पेपर मिड टर्म में मिलेगा, एरिया ऑफ मतलब आर्क ऑफ लेंथ। फिर एक लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। इवन आपको जो क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाला हूँ बस इतना कर लेना, आपके लिए जो 31 नंबर का क्वेश्चन है सैंपल पेपर में वो आप खुद ही बना लोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, बस 2 मिनट समझ जाओ उस पूरे पैटर्न को। आर्क ऑफ लेंथ ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, फिर एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता चल जाएगा, अभी मैं कोर्स के फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा। ये 4 चीज हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर में ये जो बेसिक फॉर्मूला है, क्या यहाँ पे एक जो बेसिक फॉर्मूला है आपके पास में, बेसिक फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाना प्लीज। ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास में क्या है? सबसे पहले लिखो स्क्वायर का, क्या क्या यहाँ पे स्क्वायर का क्या निकलता है यहाँ पे? एरिया। स्क्वायर का क्या निकलता है यहाँ पे? एरिया। आप जानते हो क्या होता है? साइड इनटू साइड, या इसे साइड का स्क्वायर भी कह सकते हो, ठीक भाई। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आपके सामने स्क्वायर हो गया, उसके बाद हो गया रेक्टेंगल, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल का भी एरिया आता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलता है यहाँ पे? ठीक भाई, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिकॉज भाई टाइम की वजह से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, ठीक भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लंबते आधार। तीसरा लिख सकते हो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी मैं आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो आप जो सैंपल पेपर में भी इस बार पूछा है, देख लेना आप क्वेश्चन कौन सा, ये आई थिंक 14 या कौन सा क्वेश्चन है। ये एरिया, ये जो ट्रायंगल हो गया,
ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई। उसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो, √3/4, और ये था हमारे पास साइड का स्क्वायर। तो ये जो है सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लो एक बार, बहुत बेहतर हो जाओगे आप। इस चैप्टर से आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। जो चीज़ मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि मतलब जो टू द पॉइंट है, कम टाइम में आपका चैप्टर खत्म, वो वाली चीज़ है, ठीक मेरे भाई। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके बेसिक स्ट्रक्चर बनेंगे आपके सर्कल से, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एरिया और सर्कल। तो हम एक कंबाइंड बात कर लेते हैं, सर्कल का, सेमी सर्कल का, क्वाड्रिलेटरल का, सब समझ जाएगा, आप देखते जाओ बस यहाँ से। तो सर्कल में हम सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है πr²। फिर यहाँ पे होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये होता है 1/2 πr²। क्यों, क्योंकि देखो ये एरिया था, उसका हाफ कर दिया तो सेमी निकल गया, सेमी मतलब आधा होता है, ठीक है, ये समझ के यहाँ पे। फिर आ जाओ यहाँ पे पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे लिखते हैं CER, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसे आप सर्कल को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है इसका भाई, 2πr, क्या होता है यहाँ पे 2πr, ये चीज़ याद रखना। देखो सरकमफ्रेंस बोलते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल लो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल लो, ये आपका हमेशा हो जाता है 2πr, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जैसे ये तो सर्कल का, ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन हो गया, ये दोनों एक दूसरे का, तो उसी तरह से सरकमफ्रेंस ये है CER, ठीक भाई, सरकम FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका हो जाएगा मेरे भाई πr प्लस में 2r। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखना, ये बुक्स में आई थिंक है नहीं, पता नहीं, लेकिन आप ये देख लेना, इसे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। उसके बाद आ जाओ आप क्वाड्रेंट पे, क्या जाओ यहाँ पे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा पेपर में। तो क्वाड्रेंट का देख लो क्या होता है। क्वाड्रेंट का हमेशा एरिया होता है, यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr², ठीक है। ये कैसे होता है पता है, एक सर्कल होता है भाई, देखो डायग्राम तो थोड़ा वैसे ही है, बस थोड़ा मैनेज करना प्लीज़ दोस्तों। देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर में ये हो गया आपके पास में सेंटर, ये आप जानते हो, ये यहाँ से चला गया आपके पास में, ये पूरा डायमीटर हो गया, मतलब कि आप बोल सकते हो व्यास। आपने एक डायमीटर ये ऊपर से खींचा, ये हो गया आपके 4 भागों में, आप जानते हो एक ये हो गया 90 डिग्री, एक हो गया 90, एक 90, एक 90, तो कंप्लीट ये वाला एरिया हो जाता है आपका क्वाड्रेंट। क्या होता है मेरे भाई, क्वाड्रेंट। 360 में से जो ये वाला एरिया निकलता है ना, एक पार्ट निकलता है, उसी को कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इतनी बातें समझ आ गई क्वाड्रेंट का क्या था। चलो एक बात और ध्यान रखो, एक क्वेश्चन और आपका आई थिंक 14 क्वेश्चन देखना सैंपल पेपर मिड टर्म के, उसमें आया हुआ है आर्क ऑफ लेंथ, मतलब मेजर आर्क या माइनर आर्क आया है, वो चीज़ आप देख लेना। तो इसके अंदर से एक आपको क्वेश्चन लिखना है मेजर आर्क, ठीक है, और एक यहाँ पे पढ़ना आपको माइनर आर्क। अगर यहाँ पे माइनर आर्क है, अगर ये तीनों कर लोगे, ये दोनों क्वेश्चन से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन आपके सिंपल से बन सकते हैं वो ये है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो क्वेश्चन इसी बेस पे होगा, इसी फॉर्मूले पे होगा। अच्छा, आपको ना मैं नई क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो आपने बेसिक समझ लिया। बेसिक समझने के बाद आपको ना अब क्वेश्चंस पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। अगर इतना आपने ग्रैब कर लिया, कंप्लीट वीडियोस आपको पूरी चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करवा सकती है। बस आप ध्यान रखना, जैसे मैंने पार्ट 1 वाली वीडियोज़ में किया था, आपके क्वेश्चंस मैं रीड कर दूंगा, आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा यहाँ पे। जब आप लोग करोगे तो उस टाइम आप लोग आराम से क्वेश्चन देख लेना, मिटाने का चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे टाइम
सेव होगा मेरे भाई। ठीक है, दिक्कत तो यही है बस टाइम की, वरना तो आप लोग का कोर्स तो ऐसा भगता ना, ये बस यही है, वही करवा पा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक मेरे भाई, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। और एक चीज़ और देख लो थोड़ा सा, कि एक चीज़ और याद आ रहा है यहाँ पे, जो लेंथ ऑफ आर्क था, कहते हैं यहाँ पे LENGTH, लेंथ ऑफ, ये जो आर्क था ना, ये आप फॉर्मूला याद रख लो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप लोग याद रख लो यहाँ पे, थीटा अपन में 360 इंटू 2πr। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बोल रहे हो यहाँ पे। फिर लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर, लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। अब देख लो क्वेश्चन खोल के, आपके मिड टर्म वाले सैंपल पेपर में पूछा गया है, तो ये इसी क्वेश्चन पे आपके जो पेपर है आपके बन जाएगा। तो आप अभी देखते जाओ, बस क्या करना हो कि ये हो गया थीटा अपन में 360 इंटू πr² होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 और 1/2 और ये L इंटू R। ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी यूज़ कर देना, आपको नहीं, ये R जो होगा, ये L जो होगा लेंथ ऑफ आर्क होगा। क्या होगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, चलो इतना अगर आपने कर लिया है तो बहुत बेहतर सी बात है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कुछ पढ़ के दिखाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपके सैम्पल पेपर में एक चीज़ और बताऊँ, जो आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे मिड टर्म के हो या फाइनल वाला हो, वैसे क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन है, तो मैं उसी तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और जितनी वीडियोस आ रही है गाइस उतना करते जाओ। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आता है तो कंसेप्ट उसका 1010% आएगा, आपको ये क्लास याद आएगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे सपोज कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कॉम्बिनेशन वाला, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान सुनो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, कॉम्बिनेशन वाला। जैसे आपने देखा कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आपके सामने कॉम्बिनेशन आ जाता है सर्कल का। ठीक भाई, यहाँ पे आगे इनसब्सक्राइब सर्कल होता है ना, सर्कल प्लस में ट्रायंगल का। तो आप क्या करोगे, सपोज करो कोई एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया जो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब नहीं कर पा रहे हो तो सर्कल के जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में वो इनपुट कर दो। आज ट्रायंगल के जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पुट कर दो। एटलीस्ट कम से कम स्टेप बढ़ा के ही आना है आपको। जब तक स्टेप नहीं बढ़ाओगे तो आपको पता है स्टेप के भी मार्किंग होता है, हाफ हाफ करके जाता है। अगर आप मान लो कि कंप्लीट आंसर नहीं आता है, आपको फॉर्मूला आते हैं ना, इससे पहले मैं भी लिखवा चुका हूँ, अगर आप उतना भी कर जाते हो तो आप गेम बना दोगे वहाँ पे। बस यही है, स्टेप मार्किंग भी होती है, तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से स्टेप मार्किंग भी करके आना, जिससे कि आप क्वेश्चन में ना फंसो। चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, ये 12वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने भी कर गए तो काम हो गया आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आप देखो ध्यान से, करना क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, इन अ सर्कल, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसकी रेडियस जो 28 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब कि जो 45 डिग्री पे इसका आर्क बन रहा है। चलो ठीक समझ आ रही है अपनी। द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क यूजिंग इट एंड द फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन समझो, ध्यान से क्वेश्चन समझो, कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि इन अ सर्कल, एक सर्कल है उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा है, एक आर्क लगा हुआ है जो कि एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है भाई, सेंट्रल पे हमें मैं अभी बता दूंगा क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब कि आर्क का लेंथ निकालना है जो आर्क नीचे बनता है, एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो यही चीज़ें बताई दोनों, आर्क ऑफ लेंथ यहाँ से बन जाएगा और सेक्टर यहाँ से बन जाएगा। यहाँ दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ना 31 नंबर का क्वेश्चन SP से देख लेना, सैम्पल पेपर से, और आप लोग का होमवर्क भी यही होगा। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आप सैम्पल पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर क्वेश्चन नहीं है, आप जाके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सिलेबस ऑफ मिड टर्म या सैम्पल पेपर ऑफ मिड टर्म, आप डाल देना, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा था यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक भाई, ये आपके पास सर्कल, चलो सही बन गया। देखो सर्कल है, उसके बाद थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, आप देखो सर्कल, उसके बाद ये सेंटर पे O है, यहाँ से आपके पास एक आर्क निकालना है, जो ये आर्क है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ना ये वाला एरिया ना इसको निकालना है आपके पास। चलो इसका नेमिंग कर देते हैं A B, और ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 45, यही कह रहा है ना,
कितना बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो रेडियस कितना दे रखा है 28, कितना दे रखा है यहाँ पे 28। तो आपको पता है कि जो ये यहाँ से होता है ये 28 आपके पास क्या होता है रेडियस ही होता है, क्योंकि सर्कल पे जो सर्कल है सेंटर पे अगर मान लो 45 बना हुआ है तो वहाँ से जो भी चीज़ निकलेगा वो रेडियस ही होगा। अब इसका काम हो गया फिनिश। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। पहले निकालना है यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर्क ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे लिखता हूँ आर्क ऑफ लेंथ। क्या होता है फॉर्मूला, अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। क्या था क्वेश्चन, कुछ है देखो क्वेश्चन वही बन रहा है जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनो, शिद्दत से, बस बढ़िया तरीके से। ये हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, थीटा का वैल्यू 45, चलो ये 45 हो गया, अपन में लिख लो यहाँ पे 360 इंटू 2, अब पाई की वैल्यू यूज़ कर लो, कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 इंटू आर, आर कितना देखा रेडियस, रेडियस दे रखा 28। इतनी बात समझ आ रही है आप लोग को? अगर यहाँ तक समझ आ रही है आप लोग कमेंट में बस यस लिख देना मेरे भाई, यस सर समझ आ रही है, बस इतना लिख देना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर है। चलो अब काटा पीटी करते हैं इसको, 7 से काट देते हैं इसे, 7 चौके 28, 7 4 जा 28 कैंसिल आउट। उसके बाद काट देते हैं इसको, कट सकता है क्या, ये भी कट सकता है 45। अगर मैं मान लो किससे काट सकते हो, अगर एक क्वेश्चन 8 टाइम्स में आ रहा है यहाँ पे, अगर 48 को 8 से करते हैं तो 8 पंचे 40, ये 4 होगा, 8 चौके 32 और 6 सबस। देखो 45 1 45 8, अगर आप ना यहाँ पे 1/8 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट कट जाएगा। मुझे कैसे पता चल गया, मैंने मन में कैलकुलेशन किया, ऐसा कोई नंबर हो जो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, तो मतलब मैं 6 तक देखा तो नहीं बन पाया। 8वां नंबर ऐसा था जो यूनिट प्लेस 0 आ रहा था, उससे मैंने आइडिया लगा लिया। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे तो यार ये देखते नहीं कर दोगे इन सब क्वेश्चनों को। आप लोग पैनिक मत हो, अगर आपको बेसिक्स है तो बेसिक से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ आ गई। तो अब आपके पास में एक, अब क्या बच गया फॉर्मेशन, ये काट लो, यहाँ से 8 है, इसे काट लो 2 से 4 टाइम्स में, इसको 4 से काट दो, ये हो गया आपके पास में कितना 22। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पे 22, कितना बच गया यहाँ पे 22। तो मतलब आपके पास में हो गया आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितना हो गया यहाँ पे 40, वो आर्क ऑफ लेंथ कितना हो गया 22। ये बात निकल आ गई आपके। अब लेकिन दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब दोबारा पूछ रहा है, इनको दो चीज़ चाहिए, अरे चलो सबस कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ लेंथ तो इनने निकलवा लिया, आपके पास में 22 आ गया। उसके पास कह रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला बताओ क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, 2 फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे 360 और थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, दूसरा फॉर्मूला लिखवाया आपको 1/2 L इंटू आर। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी तिगड़म लगा के ये चीज़ ला चुका हूँ, तो मेरे को सिंपल ये पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को माइंड वहाँ पे सेट निकालने के लिए आप इससे भी निकाल सकते हो। थीटा वही 45 होगा, वहाँ पे 360 पाई की वैल्यू आर का यहाँ पर 2 टाइम्स लग जाएगा, निकल आएगा। लेकिन अगर आप सीधा सीधा अगर आपके पास में आर्क ऑफ लेंथ 22 आ गया है, 1/2 L इंटू आर, इतना माइंड में सेट रखना। तो 1/2 कितना आपके पास में, ये रहन दो ऐसे, वो L कितना है, ये हो गया आपके पास में 22, रेडियस कितना आपके पास में 28। ये देखो कितना जल्दी कट जाएगा, ये कट गया 11 टाइम्स में। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या, 11 इंटू 28 कर लेते हैं, इसको कितना हो रहा है 28 को मैं 11 से करूँगा तो 1 8 1 जा 8, और ये हो गया 2 और 8 10, ये 0 2 3, ये हो गया आपके पास में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। क्या है कि ये एक हमारे पर रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा था, 45 हमारी दे रखी थी, हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा था, लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया, लेंथ ऑफ सेक्टर ये रहा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो देख लो कैसा क्वेश्चन है, बच्चा सा क्वेश्चन है। मैं दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक आपके पास में सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है, उसका एंगल दे रखा है। पहले इन्होंने आर्क पूछा, फिर इन्होंने सेक्टर पूछा। आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर।
आपने थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 रख दिया, 360 पूरी कंप्लीट थी 360 रख दिया, फिर 2 की वैल्यू 2, 22 की वैल्यू मतलब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था आपके पास 28 था। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने काटा पीटा की, ये हो गया आपके पास में 22। फिर आपसे इससे पूछ रहा था एरिया ऑफ सेक्टर, क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1/2 L × R। आपको जितने इससे पहले 10 मिनट पहले जो भी फॉर्मूले हुए हैं वो इधर बैठा हुआ होना चाहिए तुम्हारे, समझ गए। ये सारी चीज़ें हो जाती, आप काटा पीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मत सोचना एक ही डिजिट में कैसे कर दिया, ऐसा वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे शॉर्टकट में कर सकते हो। सपोज करो आपके पास कहाँ से, सपोज करो मैं ये था, ठीक है। देखो 28 को मैंने 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, आपको कुछ नहीं करना, ये है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, 8 1 जा 8, ठीक है। फिर आप ना किसी नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, ठीक है। चलो 8 1 जा 8 आपने कर लिया, फिर यहाँ पे 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2, तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का रख लो 0, कैरी बच गया 1, फिर इनको मल्टीप्लाई करना होता है 2 1 जा 2 और कैरी 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 308। देखो इतनी सारी चीज़ें, ये बात समझ आ गया, इस तरह का क्वेश्चन समझ आ गया। अपना क्वेश्चन नंबर 11 करके, क्वेश्चन नंबर 31 करके देखो, आप क्वेश्चन नंबर 31 करके देखो, सैम्पल पेपर का आपका आंसर इसी तरह से आएगा। वहाँ पे डायमीटर दे रखा है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है, आप उसका हाफ कर देना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क में है, आप लोग मुझे ये बताओ सर्कल के अंदर में जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक मेरे भाई। और जो इसके अंदर क्वेश्चंस बच रहे हैं, अभी देखो थोड़ा सा साढ़े कितना हो गया 2:30 बज गया है भाई, तो अब तो ये सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये सारे क्वेश्चंस अब मैं कैसे करवाऊँगा, देखता हूँ मैं कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ इसका, या पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चंस इसकी स्क्रीन देके मैं क्वेश्चन ही करवा दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व भले ना कराऊँ, लेकिन आपको क्वेश्चंस दे दूंगा तो आप लोग देख लेना, वो ये करवा देता तो थोड़ा सा बेटर हो जाता। चलो फिर ट्राई करता हूँ मैं, जैसा भी होगा, ठीक मेरे भाई। बस ये है, आप लोग जितने अभी क्लासेस में आप ये कंप्लीट करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कॉमेंट करके ये बताना अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, उसके बाद मैं उसी चैप्टर को देखूंगा। इससे तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता चली गई होगी। तो एक क्वेश्चन और है जो शेडेड रीजन वाला है, मैं इसी में कवर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको मैं यहाँ पे मेजर चीज़ भी बता दूंगा क्या क्या करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैगा। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके पास स्क्वायर और सर्कल का, क्या यहाँ पे स्क्वायर प्लस में सर्कल। अब ध्यान से सुनते जाना, CIRCELES सर्कल, ठीक मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपको, इन द गिवन फिगर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, इन द गिवन फिगर ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर शो द बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। और आपके पास में सारा कुछ बस इतना दे रखा है, बस हो गया कहानी। अब देखो मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ड्राइंग और राइटिंग का पता नहीं क्या करूँ मैं, समझ गए भाई। यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें 4 सर्कल बने हुए हैं, बस सर्कल बन जाए थोड़ा सा ही सा, ये सर्कल समझना भाई आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सर्कल समझना, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। राइटिंग और ड्राइंग के लिए सॉरी दिल से, बट आप लोग समझना मेरी भावनाओं को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक आपके पास में ये A है, ये आपके साथ B है, ये C है, ये D है, ये आपके पास हो गया। ये 4 सर्कल दे रखा है और स्क्वायर का साइड दे रखा है यहाँ पे, कितना रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। बस आप ध्यान से, और कुछ भी नहीं दिया है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और ये जो है ना यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, हमें ये निकालना है, ठीक भाई, हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। आप बस ध्यान सुनना, ये शेडेड रीजन है, ठीक मेरे भाई, ये सारे रीजन हमें निकालना है। क्या एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप लोग एक बात बताओ कि ये जो शेडेड रीजन कह रहा है, ये शेडेड रीजन का मतलब क्या है। आपके पास पहले पूरा स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन समझना, आप पहले ध्यान सुना। आपके पास पूरा जो है यहाँ पे एक ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा शेडेड है, मान लो पूरा शेडेड है। हमें कुछ एरिया जो है सर्कल को बनाने के बाद कुछ एरिया खाली हो गया, वो वाला पार्ट निकालना है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, पहले हम एरिया निकालेंगे किसका,
स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही सर्कल है। फिर हम निकालेंगे सर्कल का, उसमें से उसे माइनस कर देंगे। देखो कैसे मेरे भाई, आपके पास यहाँ पे लिख लो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 12 है। कितना है यहाँ पे 12, तो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो ये 12 इंटू 12 कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ गए आप। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, फॉर्मूला देख लो आप वहाँ पे 12 इंटू 12 ये हो गया 144 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, स्क्वायर भी उसके साथ में। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो ये क्लेश मचाएगा यहाँ पे सर्कल, सर्कल यहाँ पे 4 सर्कल है, ध्यान से सुनो। एक तो हमें पता है कि ये जो टोटल लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, ये बात समझ आ गया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये 12 सेंटीमीटर में 2 सर्कल है, 2 सर्कल बराबर बराबर में है, तो हमें एक सर्कल जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ और ये चीज़ यहाँ से यहाँ, तो पूरा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब मैं यहाँ पे, आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर ये पूरी लेंथ पे ये 12 सेंटीमीटर का आपका साइड है, 2 सर्कल लग रहा है, तो सर्कल तो पूरा कंप्लीट है, तो इसकी साइड यहाँ से यहाँ पूरा डायमीटर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये समझ गए। तो इसी तरह से सबका होगा, क्योंकि ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, समझ गए भाई यहाँ पे। तो मैं एक सर्कल का निकालूंगा, 3 एक का निकालूंगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्योंकि एक का तो निकला पड़ा ही है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे जब डायमीटर आपके पास आ गया है तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 22/7। रेडियस मतलब डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3 × 3। ये क्लियर हो गया, ये तो लग नहीं रहा कटेगा भाई, चलो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 9/7 ये कर लेते, कितना बच जाएगा इसका 22 को 9 दूनी 18, 1 9 18 1 19, ये हो गया 198/7। ठीक है, देखो एक सर्कल का एरिया कितना है 198/7 सेंटीमीटर। हमें इसी तरह से सबका तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक का निकाला, जितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हमारे पास 4। एक का निकल गया तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 सर्कल। तो हमें क्या अपना यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सर्कल टोटल, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल 4 सर्कल। तो हमें कितना हो जाएगा, एक सर्कल का 198/7 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। कटेगा तो नहीं ना, नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पे होगा 8 चौके 32, 3 9 चौके 36 और 3 39, 3 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया यहाँ पे 7। अगर आप यहाँ पे 198 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 792/7। देखो कैसे किया मैंने यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आप लोग की फास्ट जब होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन करोगे। ये हो गया, यहाँ पे 4 है, तो क्या करा 8 4 जा 32, 3 बच गया, 9 चौक 36, 36 और 3 मतलब 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया 3, और 4 और ये 3 हो गया 7, 792 यहाँ पे आ गया। ये तो हमारे पास चारों सर्कल का एरिया आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास एरिया था स्क्वायर का, दोनों चीज़ आ गया है यहाँ पे। अब कोई भी दिक्कत नहीं, अब 2 मिनट में आएगा। शेडेड रीजन क्या है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, उसका एरिया 144 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने जितना एरिया सर्कल ने उसके अंदर से कैच कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें से 792/7 कर रखा है। अगर 144 में से 792/7 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये जो एरिया बचे हुए हैं ये एरिया हमारे निकल आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ध्यान से सुनना भाई, शेडेड रीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये है माइनस सर्कल मतलब एरिया, ये कितना 144, अब माइनस में 792/7। ये क्लियर हो गया मेरे भाई, इतना अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी सा खेल है, तो क्या कर सकते हो आप, ऐसा करो इसके नीचे 1 लेके एलसीएम भी ले सकते हो, या सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के ये माइनस भी कर सकते हो। तो आप क्या करना चाहते हो, चलो मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि एक ये नीचे 1 लो, यहाँ पर आपके पास हो गया 7, ये 7 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ पे 144 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 2 28 और 2 30, यहाँ पे 3 7 और 3 10, ये हो गया आपके पास 1008।
माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 792। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे देखें 7 चुका 28, 2 आ गया, 7 चुका 28, 2 30, 3 हो गया, 7 3 10, ये हो गया। अब मेरी बात समझे, 1 के 10 में 7 कितने हैं, 7 बार में आए, 7 को 144 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 मतलब 1008 आ गया। इसमें से 792 माइनस करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं हम 792, तो ये 6 हो गया, 10 में से 9 हो गया तो 1, तो ये हो गया हमारे पास 216/7। ये बात समझ आ रही है आपको। तो इनमें से इसको घटाया तो 200 यहाँ पे मतलब 216/7 आ रहा है। इसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे देख लें, डिवाइड करके 216 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो 7 या 21, ये तो कंप्लीट कट गया भाई, ये हो गया 6, पॉइंट कम पड़ रहा है तो यहाँ पे लगाना होगा मैं 0, ये लगा 0, यहाँ पे पॉइंट। ठीक भाई, आप जानते हैं जब 1 0 उतारते तो हमें वहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे 0। तो अब ये कितने बार में जा रहा है, यहाँ पे 8 बार में, 8 बार में कितना 56, 8 से 56, ये हो गया 4। ठीक है भाई, समझ गए। यहाँ पे 1 0 अपने आप से लगाओ तो 7 कितने बार में जाएगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो ये हो गया यहाँ पे 5, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास कितना जाएगा 30.85, कितना आ जाएगा कट के यहाँ पे 30.85 सेंटीमीटर। तो इतना एरिया जो है हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है। समझ गए भाई यहाँ पे, इसी के अप्रोक्स निकल के निकलेगा क्वेश्चन। ये आपके हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला फाइंड द शेडेड रीजन, ये हो गया। मतलब आपके पास 38 पॉइंट समथिंग, ये 86 या 85 के आसपास में जाओगे, ऑलमोस्ट आपका आंसर यही होगा, इसके इर्द गिर्द ही होगा, देख लेना पॉइंट में करके। तो मतलब आपके पास देखो ये जो शेडेड रीजन है 30.85 सेंटीमीटर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना था, कभी भी ऐसा रीजन दिया हो तो आप जिसके अंदर में वो ऑक्यूपाई कर रखा है उसे निकालो, फिर उसका एरिया, फिर वो उस तरह से सारे सिस्टम दे रखा, हमने 1 का निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से फिर माइनस कर दिया, इसमें से ये आंसर निकल के आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मार्क करो, व्हील वाला आएगा। कोई कहेगा यहाँ पे कि जो टायर है इतने टाइम्स में घूम रही है, व्हील्स इतने टाइम्स में, तो किलोमीटर वाला करके जाना। एक घड़ी की सुई वाला जो शिफ्ट होता है 360, एक वो क्वेश्चन करके जाना। और आपके पास यही है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप सफिशिएंट हो। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग बिंदास रहो, इन सब क्वेश्चंस का मैक्सिमम टाइम ट्राई करो करने की, जिससे कि आप पकड़बंदियां बना पाओ। क्योंकि देखो मिड टर्म में हल्के मत लो, क्योंकि यहीं से आप अपनी कैपेबिलिटी को जांच पाओगे। यार लड़ना है तुम्हें, अपने आप से लड़ो, पड़ोसी से थोड़ी लड़ना है। तो प्लीज़ अपने आप से लड़ो, इट मीन्स कि अपने आप पे मेहनत करो। ठीक मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कुछ भी चीज़ें होती, वीडियोज़ होती, मैं वहाँ पर लिंक जरूर शेयर कर देता हूँ। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बढ़िया होगा और प्रिपरेशन आप बढ़िया कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वो भी आप लोग बता देना, कंसेप्ट के साथ बताना, ये सिंपल क्वेश्चन बताना है, वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।